अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्दु इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़ि फ़िन निस्फ़िल बाक़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बल लाने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काबिल कद्र दीनी भाइयों, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन मतीन और घरों में तशरीफ फरमा पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों, अभी माशाअल्लाह हाफिज रफीक साहब आपको मंजूम अंदाज में जो सेहरा और मंजूम मुबारकबाद पेश कर रहे थे आपके सामने, ये नाचीज़ खाकसार का ही कलाम था। मगरिब से पहले एक शेर जहन में आया और मगरिब के बाद तक ये 7-8 अशार मुकम्मल हो पाए तो मैं लिख कर आ गया, लेकिन मैं पढ़ना नहीं जानता, मतलब तरन्नुम से नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद नातिया कलाम मेरे हैं और 100 से ज़ायद गज़लें हैं जो अखबारात में शाये हो चुकी हैं, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हजरात का वक्त कम लूँगा मैं, इसलिए कि जितने हमारे पास मुक़द्दिरीन हैं माशाअल्लाह, वो नात खां भी हैं और बेहतरीन मुक़द्दिर भी हैं। तो पहले नात खानी होती है, फिर तकरीर होती है, वक्त आपका डबल ले लिया जाता है। मैं सिंगल वक्त लूँगा, ठीक है। माशाअल्लाह ये इन हजरात की खूबियाँ हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे जिस फन और हुनर और सलाहियत से नवाजने वाला खुदा है। अल्लाह ताला ने मुझे लिखने की सलाहियत दी है, बहुत मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मज़ामीन मेरे लगभग 500 से ज़ायद होंगे दीनी मज़ामीन, तो लिखता भी रहता हूँ, अखबारात में भी मज़ामीन शाये होते हैं। आपको याद होगा, कुछ लोग देख के कह रहे होंगे मौलवी साहब को कहीं देखे हैं। मैं जिला परिषद में आया था आप ही के हल्के से, है ना। जिला परिषद का इलेक्शन मैंने लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 वोट लेकर आया, तीसरे नंबर पर रहा था। आइंदा फिर इरादा है, इन उलमाए किराम का साथ मिला, आप हजरात की दुआएं मिली तो इंशाअल्लाह आइंदा फिर मैदान में आएंगे। इसलिए कि मेरा ये मानना है कि जिस मैदान से उलमाए किराम की दूरी हो गई वो मैदान खराब हो गया। तिजारत को उलमा ने छोड़ दिया, तिजारत में सभी धोखेबाज मक्कार झूठे फरेबी लोग आ गए। सियासत को उलमाए किराम ने छोड़ दिया, सियासत का मैदान गंदा मैला कुचैला हो गया। लोग कहते हैं मौलाना आपका सियासत में क्या काम है? मैं कहता हूं मौलाना का ही तो सियासत में काम है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये चंगेजी हो रही है क्योंकि सही रहनुमा नहीं है। और अजब तो ये है कि दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें फारूक आजम जैसा हुक्मरान अता फरमा, और वोट देते हैं जाके अबू जहल को।
दुआ ये मांगी जा रही है नमाज के बाद कि फारूक आजम उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान अता फरमा, आदिल हुक्मरान अता फरमा। और सुबह वोट दिया जा रहा है अबू जहल जैसे आदमी को, तो कभी तब्दीली आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए अच्छे लोग अगर सियासत में आए तो एप्रिशिएट कीजिए, अच्छे लोग तिजारत में आए तो उनका हौसला बढ़ाइए, अच्छे लोग किसी भी मैदान में आए तो उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। कसम खुदा की उलमाए किराम ने जिस तरह से मदारिस को आबाद किया, मसाजिद को आबाद किया, खानकाहों को आबाद किया, अगर उलमाए किराम की एक टोली, एक जमात सियासत के मैदान में आ जाए तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क हिंदुस्तान का मुकद्दर चमक जाएगा और कोई हुकूमत, कोई पार्टी इस लायक नहीं रहेगी कि वो मुसलमानों पर उंगली उठा सके। लेकिन उलमाए किराम को आना हो। बहरहाल मैंने हदीस पढ़ी, कुछ बातें आपके सामने करूंगा, फिर इंशाअल्लाह अपनी जगह में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा तज़व्वजल अब्दु इस्तकमल निस्फद्दीन। जब बंदा निकाह करता है, शादी करता है, तो वो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है, आधा दीन उसका मुकम्मल हो गया। फलयत्तक़ि फिन्निस्फिल बाकी, बाकी जो आधा दीन है वो तकवा और परहेजगारी है। बाकी आधे दीन में वो क्या करे? तकवा इख्तियार करे, परहेजगारी इख्तियार करे, मुत्तकी बने, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत दिल के अंदर पैदा करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात अदा करे, हज अगर फर्ज हो गया है तो हज का फरीजा अदा करे। ये बाकी आधा दीन है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह की फरमाबरदारी, दीगर अहकामात शरइया, ये आधा दीन है। और आधा दीन क्या है? सिर्फ शादी। शादी आधा दीन है। हम लोग, बहुत से लोग ताज्जुब में पड़े होंगे, सोचते होंगे शादी दीन है? शादी तो आदमी करता है, खुशी में करता है, नाचता है, गाता है। अरे भाई दीन है, दीन, निकाह दीन है, आधा दीन है। जिसने निकाह किया उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया, आधा दीनदार हो गया वो। सिर्फ शादी कर लेने के बाद कह सकता है हाँ मैं आधा दीनदार हूं। अब नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात अदा करे, लोगों के हुकूक अदा करे, हुकूकुल्लाह अदा करे, हुकूकुल इबाद अदा करे, अब वो कह सकता है कि मैं मुकम्मल दीनदार हूं। मालूम क्या हुआ? एक आदमी ने शादी नहीं की, बिला उज़्र शादी नहीं कर रहा है, उम्र हो गई 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, शादी नहीं कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, शादी नहीं कर रहा है, ज़कात दे रहा है, शादी नहीं कर रहा है, रोजा रख रहा है, शादी नहीं कर रहा है, बार बार जाकर हज उम्रा कर रहा है, कहा जाएगा ये मुकम्मल दीनदार नहीं है, इसलिए कि इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और आपकी सुन्नत को छोड़ रखा है, इसने निकाह नहीं किया, ये आधा दीनदार है। ये सजदों में सर पटकता रहे, आधा दीनदार है, रोजा रखता रहे, आधा दीनदार है, ज़कात देता रहे, आधा दीनदार है, हज और उम्रे करता रहे, आधा दीनदार है। मुकम्मल दीनदार कब होगा? जब ये निकाह करेगा, जब ये शादी करेगा, तब कहा जाएगा कि अब ये मुकम्मल दीनदार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में जिसके अंदर निकाह की ताकत हो, शादी करने की इस्तिताअत हो, महर देने की ताकत हो, कमर में कुव्वत हो, तो उसके लिए जरूरी है कि वो निकाह करे, वो शादी करे। इसलिए कि निकाह निगाहों को नीचे करने का जरिया है, नफ्सानी ख्वाहिश को रोकने का जरिया है, अग़ज़्ज़ु लिल बसर, निगाहों को नीचे करने का जरिया है, और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। इसलिए तुम में जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो
यानी बालिग हो गया हो, उसके पास खाने कमाने का जरिया हो, रोजगार हो, घर हो, नानो नफका अदा कर सकता हो, अपनी बीवी के हुकूक अदा कर सकता हो, तो उसके लिए निकाह में ताखीर करना ये जायज नहीं है, उसे निकाह कर लेना चाहिए। समझ में आई बात? हमारे मुआशरे में बहुत से नौजवान वो नौजवान नहीं रहते और उम्रें गुजरती रहती हैं, बहुत बाद में जाकर वो ऐसे बहाने बनाकर, ऐसा उज्र तलाश करके अपने निकाह में, अपनी शादी में ताखीर करते हैं कि शरीयत में जिसकी कोई अहमियत नहीं है। ये उज्र के जी पहले तो बहन की शादी करनी है और फिर जो है हम करेंगे, ये शरीयत में ये कोई उज्र नहीं है। जो ये कह रहा है कि हम पहले बहन की शादी करेंगे, तो वो जो अपनी बहन की शादी जिससे करेगा, एक मतलब लॉजिकल बात कर रहा हूं, अपनी बहन की शादी जिस लड़के से करना चाहेगा उस लड़के की भी तो बहन होगी, है ना? वो भी अगर ये कह दे कि हम तो पहले अपनी बहन की शादी करेंगे, तो किसी की शादी